अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के रोज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी दिफाई डील लॉक की है। तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स के हमारे हथियार अब अफ्रीका के एक मुल्क में जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां पे पिछले 2-3 सालों से सिविल वार चल रही है, खाना जंगी का माहौल है और 40,000 हलाकतें हो चुकी हैं। अब उस जंग के अंदर हमारे हथियार क्या इस्तेमाल होने वाले हैं, अब वो जंग कितनी शिद्दत इख्तियार करने वाली है और उसके अंदर तीसरा मुल्क कौन सा है, ये डील करवाने के अंदर एक और मुल्क का नाम आ रहा है, वो मुल्क कौन सा है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी बहरिया के अंदर, हमारी समुद्री ताकत के अंदर एक और बड़ा इजाफा हो चुका है। हमने एक और अटैक जो आबदोज है वो हासिल कर ली है और कैसे चाइना ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए ये आबदोज पाकिस्तान के हवाले कर दी है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बातचीत होगी और उसके बाद इस खित्ते के अंदर चंद अहम तरीन तब्दीलियां जो हो रही हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे हमसायों का मुस्तकबिल तय करेंगी बल्कि पूरी दुनिया का जो नक्शा है उसको भी तय करने वाली हैं। अब पीर के रोज क्या बड़ा होने जा रहा है, हजरत डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ मुलाकात करने वाले हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर ये मामला तय नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, इस सब पर गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वजाहत जो कि मतलूब है, लोग हमारी वीडियोस के नीचे आके बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि J-35 पाकिस्तान आने वाला है या आ चुका है, तो अब वो J-35 कहां पे है, तो इसके ऊपर हमें वजाहत देने का एक मौका दीजिए। आप लोग आके सीधा इल्जाम शुरू कर देते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान आ चुका है, अपने जाती जराए से ये बात नहीं कही थी। हमने जो भी क्लेम किया वो हमने साथ में अटैच किया, उसकी कटिंग या उसका जो नोट है वो हमने साथ में अटैच किया। जिसका दावा था हमने उसकी बिना के ऊपर आपको तमाम तर चीजें रिपोर्ट की थी, हमने खुद से कोई दावा नहीं किया था। और इसके बाद जब आप देखते हैं कि वीडियो का आगाज होता है तो वहीं पे एक डिस्क्लेमर लग जाता है और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो आपके किसी भी पब्लिक सोर्स के जानिब से जो है वो हासिल की गई होगी। हम लोग कोई एक्सक्लूसिव किस्म का डाटा जो है वो आपके सामने नहीं लेकर आते हैं। तो जो भी दावा हम करते हैं या इस वीडियो के अंदर किया जाता है वो आपके सामने अटैच किया जाता है। तो बेहतर है कि आप लोग हमारे ऊपर ये तमाम तर नजला गिराने के कि आप लोगों ने ये कहा था कि J-35 पाकिस्तान आ चुका है, जाकर उन लोगों से पूछिए जिनके हमने जो अटैच है वो किए थे, तमाम तर कटिंग्स अटैच की थी, जिनके दावे हमने अटैच किए थे, बाकायदा स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अटैच किए जाते हैं। उनका यही मकसद होता है कि आप तक जो तमाम तर सोर्सेज हैं वो भी पहुंचाए जाएं कि आखिर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इसी तरह चलता है। हम लोग कोई अंदर की खबर फिलहाल तक आपके सामने नहीं रखते हैं, जब रखेंगे आपको हम लोग बताएंगे भी और बाकायदा बताया जाता है कि ये दावा इस जानिब से सामने आया है। तो इसके अंदर आप लोग हमसे मत ये पूछिए कि J-35 कहां पे है या कहां पे नहीं है। और हमने ये तमाम तर स्टोरी आपको जो है एक केस बनाकर बताई थी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो सकता है, इसके मुमकिनात क्या हैं। तो इसके अंदर फिर आप लोगों को जरा वाइजली देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों को इससे कुछ गलत फीलिंग्स आई हैं या आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी भी जो है वो मांगने को तैयार हैं। अगर हमसे कोई मामला मिस हैंडल हो जाता है, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, तो फिर उसके ऊपर हम लोग जो है आपके सामने रुजू करने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल वाला जो J-35 वाला मामला है वो हमने चंद अहम तरीन सोर्सेस जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उनके हवाले से आपको बताया था। तो वो आप जाके उनसे पूछिए, बजाय इसके कि आप लोग हमें नीचे आके जो है वो गालियां दें या लान तन करें। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और हमें भी इससे डेफिनेटली कुछ हासिल नहीं होने वाला। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो कि है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दिफाई डील के हवाले से, जो कि 1.5 अरब डॉलर की एक डील की है पाकिस्तान ने आज के रोज ही वो लो की है। और ये अफ्रीका की एक कंट्री सूडान है और सूडान के एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पायलट अल-ताहर मोहम्मद अल-ऊद अल-अमीन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। उनके साथ सूडानी एयर डिफेंस के कमांडर और सूडान मिलिट्री इंडस्ट्री कारपोरेशन के मेंबरान भी शामिल थे। यहाँ पे आके पाकिस्तान के जो दिफाई मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनके साथ मुलाकात की गई। उसके बाद हमारे जो एयर चीफ हैं उनके साथ भी मुलाकात की गई है और उसके बाद ये दिफाई मुआहिदा जो है
वो हुआ है, जिसके अंदर 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो डील है वो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान से ये हथियार खरीदे गए हैं, पाकिस्तान ने नहीं खरीदे हैं, हम उनको ये हथियार देने वाले हैं। और 10 अदद उसके अंदर जो K8 कराक्रम ट्रेनर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल होंगे। 20 अदद शापर 2 ड्रोन्स UAVs जो हैं वो शामिल होंगे। 150 अदद जो यीहा 3 ड्रोन्स हैं वो शामिल होंगे। 50 अदद MR10 के ड्रोन्स जो हैं वो शामिल होंगे। 50 अदद अभी जो UAVs हैं वो शामिल होंगी, जो कि हम सूडान को देने वाले हैं। इसके अलावा MiG-21 का जो फाइटर जेट है उसका इंजन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद 150 अदद जो है ASV मुहाफिज बख्तरबंद गाड़ियां हम लोग देने वाले हैं। और सबसे बढ़ के हम लोग उनको एक एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं, HQ9 और HQ16। इस हवाले से भी डील जो है वो हो चुकी है। अब इस हवाले से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कोई तीसरी कंट्री है जो कि इतनी बड़ी डील हमारी करवाने में कामयाब हुई है, और उसके अंदर तुर्की का नाम आ रहा है। दोस्तों, तुर्की सूडान की हमेशा से हेल्प करता रहा है, क्योंकि सूडान जो है एक ऐसा मुल्क है जहां पे अरसा दराज से सिविल जंग, एक खाना जंगी का माहौल है। दो ग्रुप्स आपस में लड़े हैं और इतनी शिद्दत के साथ लड़े हैं कि मुल्क के दो हिस्से कर रखे हैं। एक हिस्से में जो SAF है उसकी हुकूमत है, यानी कि जो ऑफिशियली इनकी हुकूमत डिक्लेयर है, UN के अंदर डिक्लेयर है, उसकी एक हुकूमत है या उसका कब्जा है। तो दूसरी जानिब RSF एक पैरामिलिट्री ग्रुप है, आप यूं कह लीजिए कि बागी हैं, जिन्होंने एक और कब्जा कर लिया, एक और इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी अलग से हुकूमत बनाएंगे। 2024 जून के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि जो जो इलाके हमारे कब्जे के अंदर हैं हम लोग उन इलाकों के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, और ऐलान कर दिया उन्होंने। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 3 दिन से जो है ये बातें चल रही हैं दोबारा से कि अब ये सूडान वाली जो सिविल जंग है, सिविल वॉर है, वो बढ़ने वाली है, क्योंकि UN का एक स्टेटमेंट आ चुका है, उसका एक फैसला आ चुका है, और UN की सलामती कौंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि ये जो RSF है इसका ये दावा हम लोग मुस्तरद करते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इदारे को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद ये खदशा है कि ये जंग मजीद फैलने वाली है और इसके अंदर मजीद शिद्दत आने वाली है। अप्रैल 2023 से ये सिविल जो खाना जंगी है या सिविल वॉर है वो दोबारा से शुरू हुई थी, और अब तक ये चलती आ रही है, और इनके माबैन कोई भी जो सोल्यूशन है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो तुर्की है वो इस मुल्क के साथ बहुत गहरी जो डीप इन टाइज हैं वो रखता है, और वो इनको मदद भी करता आया है, और दोनों ग्रुप्स को मदद करता आया है, क्योंकि इसका मुस्तकबिल नहीं पता कि आखिर सूडान के अंदर किसकी हुकूमत प्रिवेल करेगी। क्योंकि अब तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने इनकी हुकूमत को, इस दावे को, RSF के इस दावे को कि यहाँ पे उनकी हुकूमत होगी इन इलाकों पे, वो ख़त्म कर दिया है और मुस्तरद कर दिया है। और ये जो जंग है वो तकरीबन अभी तक 40,000 हलाकतों का सबब बन चुकी है, और 1,30,00,000 लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट थी जो कि सूडान के अंदर हुई थी, और ये RSF की वजह से हुई थी। रिपोर्टेडली बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों से लैस हैं, जो कि हुकूमत को गिराने की बातें करते हैं और उनको टक्कर देते हैं, टफ टाइम देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ का माहौल जो है वो ख़राब करके रखते हैं। लेकिन अब जो है वो मज़ीद जंग फैलेगी, और हो सकता है उसके अंदर पाकिस्तान के हथियार भी, इसीलिए सूडान की जो गवर्नमेंट है वो ले रही हो, और SAF जो है वो उसको RSF के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो ये सारा मामला जो है वो है। इसके अलावा दोस्तों, इस खित्ते के अंदर कुछ अहम तब्दीलियाँ यूँ भी हो रही हैं कि भारत का मुस्तकबिल, आपको हमने बताया था कि रशिया के साथ जुड़ चुका है। अब रशिया किस तरह से अमेरिका को लेकर चलता है वही चीज़ डिसाइड करेगी कि कैसे भारत के साथ अमेरिका की जो टाइज हैं वो रहेंगी, उसके साथ जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहेंगे। तो ऐसे में हुआ ये है, आपने खबर सुन ली होगी कि रशिया और अमेरिका के माबैन एक बहुत बड़ी तारीखी मुलाकात हुई है। 3 घंटे की ये मीटिंग जारी रही, और अलास्का के अंदर ये जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे पावर शो भी किया गया। अपने B-2 बॉम्बर्स के साथ, अपने F-35 और F-22 के साथ मुजाहिरा भी करके हजरत डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया। और उसके बाद ये 3 घंटे की मुलाकात के बाद जो है वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू एक्सपेक्ट की जा रही थी कि दोनों ममालिक करेंगे, लेकिन वो नहीं की गई। इसका मकसद जो माहिरीन ने निकाला वो ये कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको 10/10 की मुलाकात कहते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई मुलाकात जो है वो वेरी प्रोडक्टिव रही है, लेकिन अभी तक जो मुकम्मल जंगबंदी है उसके ऊपर हम लोग राज़ी नहीं हो सके हैं, और वो जो फैसला है वो ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद होगा। अब ज़ेलेंस्की के साथ जो राब्ता है वो किया गया, तो ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक 1 घंटे की बातचीत हुई, और उसके बाद मंडे के रोज़, पीर के रोज़ जो है एक और मुलाकात तय कर ली गई है, और ये मुलाकात जो है वो वाशिंगटन DC के अंदर होगी, और ज़ेलेंस्की दोबारा से वहाँ पर जाएंगे और जाके ये तमाम तर मामला जो है वो तय करेंगे। अब रशिया जो है, अगर तो
नहीं मानता है ज़ेलेंस्की, अगर बात नहीं मानता तो ज़ेलेंस्की के ऊपर तो पहले भी जो गैज़ो गज़ब है अमेरिका का वो हो चुका है। और पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की, उसके माबैन किस तरह की कशीदगी रही वो तो आप सबने देखा। लेकिन अब दोबारा से जो मुलाकात है इसके अंदर क्या होता है, क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की को दोबारा से फोर्स कर पाता है या नहीं कर पाता है? क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बात ना मानी तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि तमाम तर जो नज़रें हैं ट्रंप की वो ज़ेलेंस्की के ऊपर आ जाएंगे, सारा नज़ला उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन अगर वही शराइत जो है वो रशिया नहीं मानता है तो फिर क्या होगा? फिर भारत के ऊपर तमाम तर नज़ला गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जिसके ज़रिए आप लोग रशिया को दबाव में ला सकते हो। भारत के साथ उसकी जो टाइज है उसको कट ऑफ करवा के आप लोग रशिया को ये कह सकते हो कि तुम्हारी तजारत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, हम तुम्हारे जो दायरा है वो तंग करते जा रहे हैं, और फिर उसके अंदर भारत रगड़ा जाएगा। इसीलिए तमाम तर मुलाकातें अहम तरीन हैं और ये इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करने वाली हैं। खासकर हमारे हमसायों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना ये होगा क्या वाकई अब भारत चीन के साथ हाथ मिलाता है या वापस अमेरिका की चापलूसी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या अमेरिकी सदर दोबारा से भारत को वापस गले लगाएंगे या फिर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और खासकर पीर के रोज़ ये अहम तरीन जो बातें हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे समुद्रों के अंदर भी हो रही हैं। और पाकिस्तान और चाइना ने जो 2015 के अंदर एक डील की थी चाइनीज़ कंपनी के साथ पाकिस्तान की नेवी ने, उसका जो फल है वो मिल रहा है हमें। और 15 अगस्त 2025 को पाकिस्तान नेवी ने ऐलान किया है कि तीसरी हैंगोर क्लास की आबदोज जो कि एक अटैक आबदोज है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। मुस्तकबिल की PNS मैंग्रू है। दोस्तों अब ये मैंग्रू जो इसको नाम दिया गया है ये एक मुकामी इस्तिलाह है जिसका मतलब शाख का होता है। अब सिर्फ एक जो आबदोज है अटैक वो नहीं हमें मिलने वाली, हम 8 आबदोजों की डील करके बैठे हैं और ये हैंगोर क्लास की होंगी, लेकिन तीसरी इसमें से हमें दे दी गई है। उम्मीद ये थी कि 4 हमें 2023 और 2024 तक मिल जाएंगी, लेकिन अब ये बात जो है वो 2028 बाकी 4 जो है वो 2028 तक जाएंगी। लेकिन ये मामला तखीर का शिकार हुआ, लेकिन 2024 में हमें पहली मिल गई और अब जो है वो हमें मजीद मिलती जा रही हैं। और ये तमाम तर जो आबदोज़ें हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएंगी। 4 इनमें से पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड के अंदर तैयार हो रही हैं और बाकी 4 जो हैं वो चाइना की जो कंपनी है जिसके साथ हमारी डील्स हैं वो हमें तैयार करके देगी। लेकिन ये एक अहम तरीन संग मील होगा चाइना के साथ दोस्ती का भी, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है बहरिया हमारी जो है वो तुर्की के साथ भी इस हवाले से बहुत गहरे मामलात रखती है और तुर्की के साथ भी हम लोग एक तारीखी मुआहिदा जो है मिलगम के नाम से कर बैठे हैं। और 4 उसके अंदर भी हमें जो इस तरह की शिप्स हैं वो कॉर्वेट्स दिए जाने हैं और 2 वो भी इस्तांबुल शिपयार्ड के अंदर तैयार हो रहे हैं और 2 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कराची शिपयार्ड के अंदर ही तैयार किए जा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए तमाम तर मामलात चलाए जाते हैं। तो यूँ ये एक अहम संग मील होगा पाकिस्तान की नेवी के लिए भी, क्योंकि हमें नेवल साइड के ऊपर भी बहुत सी थ्रेट्स मौजूद हैं। जो हमारे हमसायों के वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह वो 12 दफ़ा हमें धमकी लगा चुके हैं कि अगला हमला आपके ऊपर जो होगा तो वो समुद्र से होगा। और ISN विक्रांत की वो धमकियां लगाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी लगता है सीरियसली अपनी नेवी साइड को मजबूत करने के हवाले से सोच रहा है और अब कुछ अहम तरीन फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।